हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12वें भाव के बारे में, है ना, कि 12वें भाव में किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। देखिए, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि 12वां भाव व्यय का है, खर्च का है ना, लेकिन खर्च के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं 12वें भाव के अंदर, है ना। और देखिए, एक चीज़ और नई चीज़ आपको बताता हूँ कि कोई भी भाव अगर एक्टिव हो गया और आपको परेशान कर रहा है, तो एक भाव में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनमें से किसी एक चीज़ों को अगर हम अपने ऊपर ले लें या फिर क्रिएट कर दें तो कहीं ना कहीं देखिए बचाव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, देखिए आपने बहुत हद तक सुना होगा कि कुछ लोग था, कोई भी व्यक्ति था, उसको मतलब कि ऐसा कुछ योग बन गया कि उसे कारागार हो सकती थी, जेल जाना पड़ सकता था, लेकिन वो फौरन चला गया, देश छोड़ के भाग गया। ऐसा हम कई दफ़ा हम सुन लेते हैं ना। देखिए, इसमें है क्या, देखिए 12वां जो भाव है वो कारागार का है, जेल का भी है। अब 12वां भाव फॉरेन सेटलमेंट का भी है। अब 12वें भाव की एक चीज़ को अगर हम ले लें, यानी कि 12वां भाव कारागार का है, फॉरेन सेटलमेंट का भी है, लेकिन व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट कर गया है तो कहीं ना कहीं फिर वो कारागार से बच गया है। तो इसी प्रकार से 12वें भाव में बहुत सी चीज़ें, देखिए 12वां भाव किसका है, आपका मेडिटेशन को भी दर्शाता है ना, समण शक्ति को दर्शाता है 12वां भाव, और 12वां भाव आपकी डिप्रेशन को भी दर्शाता है, मानसिक तनाव को भी दर्शाता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति के अगर मानसिक तनाव हो गया है, इट मीन्स कि 12वां भाव एक्टिव है ना, तो अगर वो व्यक्ति मतलब कि मेडिटेशन करने लगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से पीछा छूट सकता है। लेकिन अगर मानसिक तनाव, डिप्रेशन बहुत हैवी है तो शायद वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। अगर मेडिटेशन उसने कर दिया तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा डिप्रेशन से, है ना। तो ऐसे होता है। तो 12वां भाव जो है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी यही है, समण शक्ति, जप, हम मतलब कि किसी का जप करते हैं तो वो भी 12वां भाव है। दान देने की विधि 12वां भाव है ना। और 12वें भाव में क्या है कि आपका वीर्य विसर्जन, यानी कि जब व्यक्ति सेक्स करता है तो जो स्पर्म है वो निकलता है ना, यानी कि वीर्य जब डिस्चार्ज होता है वो भी हम 12वें भाव से कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे भी जोड़ के देखा जा सकता है कि 12वां भाव, अब जब व्यक्ति सेक्स करता है तो बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि जो सेक्स है, मानसिक जो स्ट्रेस है उसको कहीं ना कहीं कम करता है ना। तो हम इस चीज़ से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। 12वें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ आप एक खर्च को नहीं, निवेश है 12वें भाव में, EMI है आपके 12वें भाव में। देखिए, कई दफ़ा होता क्या है कि 12वां भाव एक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा खराब, तो ऐसे व्यक्ति को देखिए EMI परेशान कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के खर्चे तो देखिए बढ़ेंगे और EMI परेशान कर रही हैं ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति 12वां भाव का क्या है कि बहुत ज़्यादा किसी का बोलता है, एक्टिव हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति देखिए कहीं पे निवेश कर देगा, क्योंकि 12वां भाव निवेश का भी है। देखिए, 12वां जो भाव है आपकी नींद का सुख है, बिस्तर का सुख है ना। अब देखिए, किसी व्यक्ति के अगर डिप्रेशन हो गई है, यानी कि 12वां भाव एक्टिव हो गया और बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को देखिए, मान लीजिए कि डिप्रेशन हो गई है, या फिर 12वां भाव खर्च को दर्शा, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है, EMI से परेशान हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति की देखिए नींदें तो उड़ ही जाएंगी। डिप्रेशन, मानसिक तनाव अगर हो गया है ना, तो ऐसे तो 12वां भाव देखिए डिप्रेशन का है, मानसिक पीड़ा से, मानसिक तनाव का है। तो आपका 12वां भाव एक्टिव हुआ, खराब है, तो उसने आपको डिप्रेशन उठा करके दे दी। अब 12वां भाव देखिए नींद का भी है। तो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि एक भाव में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है ना। तो नींद कहीं ना कहीं आपकी उछड़ सकती है, नींद की आपको कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 12वें भाव से आपने डिप्रेशन ले ली है ना। तो ऐसे होता है। अब किसी व्यक्ति को नींद का पूरा सुख है, 12वां भाव ठीक है एक्टिव हो गया, तो नींद का बहुत अच्छा सुख है, बिस्तर का सुख बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसका भी 12वां भाव मतलब कि पीड़ित नहीं है और एक्टिव हो गया है ऐसी कंडीशन में, है ना। तो जिसको डिप्रेशन हो गई है तो नींद की ऑब्वियसली उसको दिक्कतों का सामना करना तो देखिए पड़ेगा। कि 12वां जो भाव है मोक्ष का है, और ये जप का भी है, समण शक्ति का भी है ना, मेडिटेशन का भी है। तो आप इन चीज़ों की तरफ निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, जो व्यक्ति जप करता है, समण शक्ति 12वें भाव से उसने ये चीज़ें ली है, तो कहीं ना कहीं जो 12वें भाव में डिप्रेशन है और बहुत सी चीज़ें हैं वो व्यक्ति को मिलेंगी ही नहीं, है ना। तो एक भाव से मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि किसी लॉजिक के हिसाब से, है ना, कि किसी भाव, कोई भाव आपको परेशान कर रहा है तो उस भाव की कुछ ऐसी चीज़ें ले लीजिए, वो आप करने लग जाइए, जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। तो उसकी जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनसे आपका बचाव हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम हमने 8वें भाव के बारे में बात की थी, ऐसे ही 12वां भाव देखिए किसी का
परेशान कर रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप व्यक्ति जप कर सकता है, समण शक्ति अगर अच्छी हो तो वो कर सकता है, इस मेडिटेशन की तरफ निकल जाएगा तो डिप्रेशन कहाँ से होगी, है ना। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको देखिए ईएमआई परेशान कर रही है, अब लोन ले लिया है तो देखिए ईएमआई तो व्यक्ति को भरनी ही पड़ेगी, है ना, लेकिन परेशान कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि वो एक्टिव होगा और ईएमआई शुरू हो सकती है, या फिर आप गलत तरीके से कहीं पे पैसे गंवा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप 12वें भाव में से निवेश को उठा ले, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं निवेश को दर्शाता है, ये देखिए मोक्ष को भी दर्शाता है 12वां भाव। तो 12वें भाव में जितनी कुछ खराब चीज़ें हैं तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पर, है ना। वो आपके ऊपर है कि 12वें भाव से आप डिप्रेशन, मानसिक तनाव लेना चाहते हैं, या फिर जब समण शक्ति या फिर मेडिटेशन लेना चाहते हैं ना। ये भाव जो 12वां जो भाव है बिस्तर के सुख का भी है। अगर ये किसी व्यक्ति का खराब है तो कहीं ना कहीं बिस्तर के सुख उसे नहीं मिलते हैं। और देखिए ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को डिप्रेशन है तभी नहीं मिलेगा, काम का व्यक्ति पे बर्डन हो सकता है तब भी शायद बिस्तर का सुख ना मिले। नींद का यहाँ पे मतलब कि नींद है, एक अच्छी नींद आप कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, है ना। तो वो तो गॉड गिफ्टेड है कि आपको 12वां भाव जो है वो आपकी नींद को दर्शाता है। अगर उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है या फिर कुछ ऐसा है तो फिर नींद में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए 12वें भाव से अपशब्द भी देखे जाते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपशब्द का यूज़ करता है। अब देखिए आपने बहुत से लोगों से सुना कि 12वां भाव खर्च का है और यहाँ पर का जो सिस्टम रहेगा वो खर्च इतना करा देगा, और खर्चे से हर व्यक्ति देखिए डरता है ना। लेकिन बहुत हद तक जो बिजनेसमैन है जिनका 12वां भाव एक्टिव है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा गए इसी भाव से, क्योंकि देखिए 12वां जो भाव आपके निवेश को दर्शाता है। आपको बिजनेसमैन है, उसने कहीं पर निवेश किया तो कहीं ना कहीं उस निवेश से ही वो फ़ायदा कमा रहा है ना। अब देखिए बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन कराते हैं, बहुत से लोग हैं जो जब समण शक्ति के बारे में ऐसा कुछ बताते हैं और वहां से उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है, तो वो 12वां भाव ही तो है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो फॉरेन से जुड़ा है, उससे रिलेटेड कोई काम है ना, वहां 12वां भाव आ गया है ना, तो वहां से वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो ऐसा हमें कतई भी नहीं सोचना चाहिए कि 12वां भाव सिर्फ खर्च को दर्शाता है और ये आपको सिर्फ लॉस ही करेगा, है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, और मैं फिर कहूँगा कोई भी ग्रह लॉजिक के हिसाब से अगर हम चले, कोई भी भाव एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी कुछ एक अच्छी चीज़ें आप क्रिएट कीजिए, पकड़ना शुरू कीजिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिव चीज़ है उसका हल निकलना शुरू हो जाता है। और एक चीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जब तक मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ विपिन गुरु चैनल। और फिर से अपील करता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।